डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि एन अवस्थी बुक का है। ये क्वेश्चन जो है एन अवस्थी से लिया गया है, जो कि स्पेशली जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए है। ये ऑल्सो फॉर नेट के लिए भी अच्छा बुक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोडाइफर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोडाइफर्स होता क्या है। आइसोडाइफर्स जो होते हैं, अगर किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट में, ये सेट ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, तीन भी एलिमेंट रह सकते हैं, उनमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं अपना ऑप्शन जो है C614। ये 6 जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर बताता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और ये जो होते हैं 14, ये मास नंबर बताते हैं, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं। तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो नंबर है 6 है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो 14 है। तो प्रोटॉन की जगह पे 6 रख देते हैं, और न्यूट्रॉन इससे निकल जाएगा। n इक्वल्स टू 14 माइनस 6 2। तो C614 में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो 2 आया। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ऑप्शन Na1123। तो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन 11 बैठा देंगे तो फिर ये 23 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया 23। n इक्वल्स टू 23 माइनस 11, जो कि 12 आया। तो प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन आ गया 12। अब इनके बीच के डिफरेंस कितने हैं? इनके बीच का डिफरेंस जस्ट 1 है। तो इसमें आया, कार्बन की बात कर रहे थे तो इसमें डिफरेंस आया था 2, इसमें आया 1। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें बी नंबर पे, Mg1224, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, जो कि 24 है। अगर प्रोटॉन 12 यहाँ पे बैठा दें तो न्यूट्रॉन का नंबर जो आ गया इसमें वो भी 12 आ जाएगा, 24 माइनस 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस आया यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उनमें भी 0 आ जाएगा तो वो सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सोडियम 23 11, एटॉमिक नंबर इनका 11 है और मास नंबर 23। तो सोडियम का तो हमने पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना आया था? 1 आया था, और इस पे आ रहा है Mg पे 0 आ रहा है। तो ये 1 और 0 डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है He, हीलियम 2, यहाँ पे 4 है। अब हीलियम में ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? अगर प्रोटॉन का नंबर 2 बैठा है यहाँ पे तो न्यूट्रॉन भी 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2, जो कि 2। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिफरेंस कितने आए? 0 यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम के साथ जो दिया हुआ है हमारा वो है ऑक्सीजन, 6 नहीं, यहाँ पे 8 है, 16 है। ये प्रोटॉन के नंबर हो गया, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर हो गए। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की जगह पे 8 बैठा देते हैं तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 8 मतलब 8। तो ये हो गया न्यूट्रॉन 8 और प्रोटॉन भी 8, इनके बीच का डिफरेंस 0 आ गया। तो हीलियम में भी यहाँ पे 0 आया था, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, और ऑक्सीजन में भी यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 0 आ गया। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा C612 एंड N715। तो ये प्रोटॉन हो गए, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन बैठा देते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन जो आ जाएगा, कार्बन के केस में प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस जो है 0। नेक्स्ट उसी के साथ जो दिया हुआ है N15
और एटॉमिक नंबर है इनका 7। तो प्रोटॉन इनमें कितना है 7 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 15 है, तो न्यूट्रॉन का जो नंबर आ जाएगा वो 8 है। इनके बीच का डिफरेंस 0 नहीं आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो ये जो नंबर हैं वो अलग अलग आ गए, डिफरेंस जो है उनका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वो अलग अलग आ गए। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्सरे, इनमें से कौन सा एक्सरे का कैरेक्टर नहीं होता है। तो एक्सरे की पहले हम बात करते हैं अगर, तो एक्सरे जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने के कारण ये क्या करता है, डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है कि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द रेडिएशन कैन आयोनाइज, तो ये तो आयोनाइजन करता है, इस कारण से ये ऑप्शन सही है इनका, मतलब एक्सरे फॉलो करता है। तो इसमें बोला है कि कौन सा नॉट, कौन सा नहीं होता है। तो नहीं होने पे ये भी होता है, फ्लोरोसेंस भी इफेक्ट शो करता है जेडएनएस के साथ, और इनका वेवलेंथ भी शॉर्टर देन यूवी रेज होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जिस कारण से ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो पहले हम जानते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है चार्ज बाय मास के रेशियो को बोलते हैं, ई बाय एम भी बोल सकते हैं। ई मतलब चार्ज, एम मतलब मास। तो हमें पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। इनमें मास क्या होता है, तो अगर हम बात करें इनके ई बाय एम रेशियो की, प्रोटॉन तो H प्लस में चार्ज है हमारा 1 और मास भी 1 होता है हाइड्रोजन का, हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो ई बाय एम फॉर अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या होता है ना, अल्फ़ा हम बोलते हैं जनरली He2 प्लस को, He2 प्लस। अब इनमें चार्ज कितना है 2, और हीलियम का मास कितना होता है, हीलियम का मास होता है 4। तो इनका चार्ज बाय मास का रेशियो 1:2। अगर और हमें पूछा है प्रोटॉन का और अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज का, चार्ज बाय मास का रेशियो, तो हम करते हैं, ये हो गया प्रोटॉन का और ये हो गया अल्फ़ा पार्टिकल का। तो प्रोटॉन का 1/1 था और अल्फ़ा पार्टिकल का 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 पर आ जाएगा और 2/1 यानी कि 2:1। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ ई बाई एम इज। तो ई ऑप्शन में है मेरा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल्स है। तो ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो मतलब चार्ज बाय मास। तो प्रोटॉन के लिए ई बाई एम का रेशियो फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है, मास भी इनका 1, तो इनका रेशियो 1 आ गया, वैल्यूज़ आ गया 1। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, हमने पढ़े हैं एनसीईआरटी में कि एज कंपेयर टू प्रोटॉन इसका 1/1840 होता है। मतलब अगर इनके वैल्यू निकाला जाए तो 1840 आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का ई बाई एम रेशियो जो होते हैं वो निकालते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज, चार्ज हम जानते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जिसके कारण इसमें कोई चार्ज नहीं होता। मास इसका 1, तो अगर इनको वैल्यू निकालें तो 0 आ जाएगा।
अल्फ़ा पार्टिकल अभी अभी हमने किया अल्फ़ा पार्टिकल का E/m रेशियो। तो अल्फ़ा पार्टिकल का फिर से कर लेते हैं एक बार। अल्फ़ा का अल्फ़ा बोलते किसको है ना, He2+ को बोलते हैं। अब इनमें चार्ज कितना है 2 और मास इनका देखा जाए तो हीलियम का मास कितना होता है 4, 2/4 मतलब 1/2 जो कि 0.5 आएगा। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल तो कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे कम हो गया न्यूट्रॉन, नेक्स्ट हो गया मेरा अल्फ़ा पार्टिकल, नेक्स्ट हो गया प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। तो कौन से ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये डी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मास टू चार्ज रेशियो फॉर ए कैटायन इज 1.5 इंटू 10⁻⁻8 kg पर कूलम। व्हाट इज द मास ऑफ द एटम। एटम का मास निकालना है। तो हम इसको दो पार्ट कर लेते हैं। मास बाय चार्ज का रेशियो दिया हुआ 1.5 इंटू 10⁻⁻8 kg पर कूलम, ये दिया हुआ है। तो कैटायन का चार्ज कितना होता है, चार्ज कैटायन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस ई की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, m/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इधर है मेरा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 kg बाई कूलम। कूलम कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल्स टू आएगा मेरा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1.6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg। इनकी अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 1.5 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 2.4 और 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻19 इनको अगर हम सॉल्व करें तो 10⁻27 kg आएगा। तो इसमें तो सारे के सारे ग्राम में है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं 2.4 इंटू 10⁻27 इंटू kg को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ये ग्राम में चेंज हो गया। अब इनका जो वैल्यू आएगा 2.4 इंटू 10⁻, ये हम जानते हैं फार्मूला कि यहाँ पे माइनस है और सेम बेस अगर सेम है बीच में मल्टीप्लाई हो तो दोनों का ऐड होता है। तो -27 प्लस 3 करके भी दिखा दिए, ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ऑप्शन इसमें सी है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज क्या। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल लिए थे और उन्होंने अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज अभी बताया हमने He2+ को बोलते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो देखा कि मैक्सिमम रेज पार हो गए और उनमें से कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए अपने, और बहुत ही मिनिमम लगभग 20,000 में से एक जो रे था वो वापस मुड़ के आ गए। तो उससे पता चला, अगर ये एक्सपेरिमेंट देखें, ये जो डेटा हमने बताया 20,000, अगर आप 9th क्लास का बुक देखें तो उनमें 12,000 लिखा हुआ है, लेकिन 11th का बुक पे ये 20,000 लिखा हुआ है, तो इसीलिए 20,000 ही बता दिए। तो उनमें क्या हुआ, 20,000 में एक रिटर्न आ गए। तो इससे उन्होंने न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंट का पता किया था कि न्यूक्लियस आखिर कैसे हैं। तो न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट उनका सही था।
तो सी ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें जो बहुत सारे रेव्स पार हो गए तो उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन भी दिए कि मैक्सिमम स्पेस जो होता है एटम का वो वैकेंट होता है, वो इंडिकेट करता है जो बहुत सारे रेज पार हो गए। और कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो गए, उससे पता चला कि उनका जो पॉजिटिव चार्ज एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ही कम जगह में एकदम डेंस एरिया होता है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा एटम हो तो ये जस्ट एक छोटा सा डेंस एरिया, तो इस डेंस एरिया से जैसे ही टकराया अल्फा पार्टिकल तो वो डिफ्लेक्ट हो गए या फिर अपनी जगह जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। तो बस इतना ही सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल आर रिप्रेजेंट बाय। तो अल्फा पार्टिकल हमने अभी भी बताया कि हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चन में। अल्फा पार्टिकल सिर्फ He2+ को बोलते हैं, तो हीलियम हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हीलियम बी ऑप्शन सही है। बाकी हाइड्रोजन न्यूक्लियर को भी अल्फा, हाइड्रोजन के एटम H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल नहीं बोलते हैं। तो हीलियम हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। तो बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? नील बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम of an orbit is always quantized, and only those orbit possible whose angular momentum is integral multiple of NH/2π। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब कि इनका जो वैल्यू होगा क्वांटाइज्ड होगा। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करें तो H/2π, अगर 2 पुट करें तो 2H/2π, 3 पुट करें तो 3H/2π, 4 पुट करें तो 4H/2π। ये चलते रहता है, इंटीग्रल होता है। तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इक्वल्स टू NH/2π। n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के रिप्रेजेंट करता है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज H/2π। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज। तो पहले हम बोहर मॉडल के हिसाब से रेडियस की बात करते हैं। तो बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू n² h² बाई 4π² m/z e²। अब n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू तो हम जानते हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k 1/4πε0 और z मास के बराबर होते हैं एटॉमिक मास, e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इनको अगर हम स्प्लिट करें तो h² बाई 4π² m/e² इंटू n²/z। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, और इनका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें R1, तो फॉर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर H एटम, अगर R1 की कोई भी एटम ले सकते हैं इनमें, तो हम हाइड्रोजन की ही बात करते हैं 0.529 इंटू एन। R1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल्स टू 1 है हमारा, और n का वैल्यू हमने पुट कर दिया हाइड्रोजन के लिए 1, तो इनका वैल्यू आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन। इसको E0
से रिप्रेजेंट करते हैं और इस ए नॉट को बोलते हैं बोहर रेडियस, बोहर रेडियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है हमारा थर्ड ऑर्बिट के बारे में, तो थर्ड ऑर्बिट की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे 0.529, एन का वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो 3 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड हम यहाँ पे 1 लेके कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा भी वैल्यू ले सकते थे, हाइड्रोजन के हीलियम लेते तो फिर बाद में वो कैंसिल आउट हो ही जाता। तो इनका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इनका वैल्यू हमने अभी कहा कि ये ए नॉट के इक्वल है, तो इसके बदले ए नॉट 3 3 9 और ए नॉट मतलब फर्स्ट रेडियस के 9 टाइम्स इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में है इक्वल टू रेडियस, तो इक्वल तो होता नहीं है, 3 टाइम्स भी नहीं होता, 5 टाइम्स भी नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव्ड फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल इज फॉर एच एटम। तो अभी अभी हमने बताया कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो इसी से हम डिराइव भी कर सकते हैं। अगला हम वीडियो बनाएंगे उसमें सारे फार्मूलाज की डिराइवेशन भी बता देंगे। तो पहले हम रेडियस के बारे में लिख लेते हैं, आर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1 बाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये डेरिवेशन हम जब बताएंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन करके दिखा देंगे, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो हमें तो एच एटम के बारे में बताया गया है, तो एच एटम के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, फॉर एच एटम जेड का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो एनर्जी इक्वल्स टू nth लेवल के बारे में बताया गया। तो एनर्जी यहाँ पे हम आर के बदले ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो -1/2 इंटू के जेड ई स्क्वायर बाई आर के बदले पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड मेरा यहाँ चला आएगा 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अब जेड तो 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे तो गलती हो गया है, इसको हम ठीक से फिर से बताते हैं, ये वाला काट देते हैं। तो यहाँ पे जो ई का वैल्यू है 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर के बदले पूरा वैल्यू बैठा देते हैं, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अब जेड का वैल्यू 1 है, तो जेड का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो आएगा 1/2 इंटू के ई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। जेड का वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हट गया। अब इनका हम काट देते हैं यहाँ पे 2, और तो नहीं कटेगा, तो इनका वैल्यू आएगा -2 पाई स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 हो जाएगा के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं ये वाला कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमारा अगर चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।